हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग जो हैं वो हमारे अंकल आंटी के साथ खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं और उन लोगों को देखकर लगता है कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, जो एक पेरेंट्स का दर्द समझ रहे हैं, जो अनजान इंसान का दर्द समझ रहे हैं, अनजान माँ बाप का दर्द समझ रहे हैं। वो अपने घर में अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की कितनी इज्जत करते होंगे। तो ये देखकर मेरा तो सैल्यूट करने का मन करता है। उन लोगों को सैल्यूट है जो पेरेंट्स का साथ दे रहे हैं। सेकंड आ जाते हैं, भारी संख्या में लोग पेरेंट्स के साथ खड़े हैं। कुछ लोग हमारी अंकल जी की बहुरानी के साथ भी खड़े हैं। बहुत कम संख्या में है, लेकिन पूरा जोश से उनका साथ दे रहे हैं। तो जो लोग साथ दे रहे हैं, देखिए, किसी का भी साथ देना अच्छी बात है। वो भी परेशान है, उसने भी दो पति खोए हैं अपने, और उसकी परेशानी का अंदाजा वही लगा सकती है, ये मैं कहती हूँ। तो उन लोगों का कहना क्या है? एक अकेला इंसान ही अकेले इंसान का दर्द समझ सकता है, एक विधवा ही विधवा का दर्द समझ सकती है, और एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और इस तरह का उनका कहना, ये खानदान ही बहुत ख़राब है। उनकी जेठानी जी कहती हैं ये पूरा खानदान ही बहुओं के लायक नहीं है, ये खानदान बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उनको पहली बात तो उनको खानदान का नहीं पता, खानदान होता क्या है। वो अपने आप को और अपनी देवरानी को खानदान बता रही हैं, जबकि वो बुआ सास की बेटे की बहू हैं। तो जब लड़की की शादी हो जाती है तभी गोत्र बदल जाता है और तभी खानदान चेंज हो जाता है। तो देवरानी का खानदान अलग है और आपका खानदान अलग है। तो अपने आप को उस खानदान से मत जोड़िए, क्योंकि वो लड़की पति के मरने के बाद अलग हो रही है। पति के मरने के बाद जो भी झगड़ा हो रहा है, उसका झगड़ा कभी उस परिवार से नहीं हुआ। उसने अपने परिवार की हमेशा तारीफ की है, अपने सास ससुर की हमेशा तारीफ की है। उसका जो भी झगड़ा, जो भी परेशानी हुई है, उसके हस्बैंड के जाने के बाद हुई है। वरना वो लड़की अच्छे से रह रही थी, अच्छे से हैंडल कर रही थी, सबका सम्मान करते हुए वो लड़की चल रही थी। तो आपका जेठानी जी, आपका और आपकी देवरानी जी का खानदान एकदम अलग है, सास ससुर अलग हैं, गोत्र अलग है। तो एक खानदान कहना गलत बात है। तो ये थोड़ा अपने घर के बड़ों से आप पूछिए कि आपका खानदान एक है क्या। मेरे हिसाब से एक नहीं है। बहन भाई का खानदान एक नहीं होता। बहन भाई का खानदान और गोत्र अलग हो जाता है शादी के बाद। तो भारी संख्या में लोग खड़े हुए हैं और अच्छी बात है। देखिए, मैं पहले क्लियर करना चाहूँगी ये बात, हम लोग, मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं जो बहुरानी हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। बहुत ज़्यादा उनकी ब्लॉग का, उनके 4-5 बजे के आसपास ब्लॉग आता था, मैं उनकी ब्लॉगिंग को देखती थी। हर ब्लॉगिंग को देखती थी, मैं कभी कमेंट नहीं करती थी और उससे सीखने की कोशिश करती थी कि एक कम उम्र की लड़की किस तरीके से फैमिली में रह रही है, फैमिली में एडजस्ट कर रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगता था उसको देखना, उसकी फैमिली को देखना। आज मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी, मैं उसके पक्ष में नहीं, उनकी बातों के पक्ष में नहीं हूँ। जो उसने सोशल मीडिया पर फैलाया कि मेरा ससुर गलत है, मेरा ससुर गंदी नज़र से मुझे देखता है, मारता है, पीटता है, ससुर के खिलाफ कितना वो गलत बोल गई। अंशु जो कि माइनर है, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार हुआ करता था, अलग होने के बाद भी कितना प्यार था, लेकिन अब आई हेट यू अंशु, और कितना ज़्यादा इसका चैनल भी उड़ाने की कोशिश की गई। दुश्मनी पूरी निभाई गई। जिसको बेटी बेटी मानते हैं उसके साथ इतनी दुश्मनी कोई भी नहीं निभा सकता। बेटी गलत हो सकती है, जिसने माँ कभी गलत नहीं हो सकती। कहते हैं ना, एक वो है, दोहा है, मेरा कैमरा हिल गया था, पूत कपूत सुना है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। ठीक है ना, माता कभी अपने बच्चों को आई हेट यू नहीं बोल सकती।
कभी नहीं बोल सकती। जिसको आपने अपना बच्चा माना हो वो कभी नहीं बोल सकती अपने बच्चे के लिए इस तरीके से, और उसने अपनी लाइफ में ऐसा बोला है। तो कहीं ना कहीं तो झोल है, कहीं ना कहीं तो गलती है, तभी बात इतनी आगे बढ़ रही है। सास के खिलाफ कितनी है, सास के मायके वालों के खिलाफ कितनी है, वो सभी लोग जानते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हम उसकी बातों के खिलाफ है, उसके खिलाफ नहीं है। जब वो अपनी बातों को सही कर लेगी, समझौता कर लेगी और अपनी गलतियों को सभी लोग मान लो और एक हो जाओ, तो सब लोग, हम सब आपके साथ हैं। कहीं से भी हुआ, कुछ भी हुआ, गलत तो हुआ, क्योंकि इतना अच्छे से चलने वाली लड़की, इतना फैमिली का सम्मान करने वाली लड़की आज सबको पूरी फैमिली की दुश्मन बन गई है, और पूरी फैमिली को उसने सोशल मीडिया पर बदनाम किया। ससुर को बदनाम किया, मरे हुए पति को कि मारता है, पीटता है, और बहुत शराब तो उसने कभी नहीं कहा, उसने मना किया कि उसका पति ड्रिंक नहीं करता था, कोई सा भी नहीं, दोनों में से कोई से पति उसके ड्रिंक नहीं करते थे। जबकि उसके सगे संबंधियों ने, उसकी जेठानी ने भी कहा एक बार कि वो शराब पीता था, जबकि देवरानी ने मना किया है। मेरे पास वो रिकॉर्डेड है कि उसके दोनों पति, कोई सा भी पति शराब नहीं पीते थे। सगे संबंधियों ने कहा है कि शराब पीते थे, लेकिन उसने मना किया है। लेकिन उसने मरे हुए पति को खूब गालियां दिलवाई है सोशल मीडिया पर। तो इन सभी चीज़ों के हम खिलाफ हैं। तो जो लोग बहू रानी का साथ दे रहे हैं, देखिए साथ देना अच्छी बात है, तो आप साथ दे रहे हैं किस चीज़ में साथ दे रहे हैं? केस कर दो, है ना, लड़ाई कर लो, स्टेप लो, इन चीज़ों में आप साथ दे रहे हैं ना। साथ देना क्या होता है, अब मुझसे सुनिए, साथ देना होता क्या है। साथ देना होता है, आपको कहना चाहिए सभी को, जैसे जेठानी जी है या उनके दोस्त हैं, जो भी लोग साथ दे रहे हैं, एक अम्मा जी हैं, उन सभी को कहना चाहिए कि आपका जो भी झगड़ा हुआ, जो भी आपके बीच में परेशानी हुई, देखो सपना, ये तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम्हारे पति के माँ बाप हैं, जो भी इनसे गलती हुई उनको भूल जाओ और आगे बढ़ो, साथ में रहो। आपको मिलवाना चाहिए, सास ससुर से कहना चाहिए ये आपकी बहू है, आज वो आपका बेटा भी है, बहू भी है, ये पोतियां हैं, आपका अंश हैं। सारी गलतियों को भुलाओ और एक हो जाओ। आपको एक करने के लिए ये स्टेप लेना चाहिए, ना कि ये कि स्टेप लो, केस कर दो और इनको कोर्ट कचहरी में घुमाओ। ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। जो भी सगे संबंधी हैं, जो भी हितैषी इस टाइम बन रहे हैं, अगर आप इस परिवार का साथ देना चाहते हैं तो एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर दोनों लोग एक हो जाएं। ये जो परिवार उनका टूट गया है, ये परिवार एक हो जाए। तो आप ऐसा कुछ कीजिए, आप ऐसा कुछ कीजिए, ये टूटा हुआ परिवार एक हो जाए, ना कि ये कानूनी पचड़ों में पड़े और हमेशा परेशान रहे। क्योंकि वो दोनों भी बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, और मजबूरी में तो लड़ा ही जाता है। और अपनी ही बहू के खिलाफ वो ना लड़ें, और बहू अपने ही माँ बाप के खिलाफ, जिन्होंने दोनों बेटे उसको दे दिए, उनके खिलाफ झगड़ा ना करे। उससे ही कहो ना कि तू अपनी बेटियों को लेकर यहाँ अलग क्यों रह रही है, अपने सास ससुर के साथ क्यों नहीं रह रही। कोई भी गलती है भूल जाओ, लड़ाई झगड़ा सब परिवार में होता है, आप एक साथ रहो ना। उस बहू से क्यों नहीं कहते आप? दोनों जो हितैषी बनती हैं, जो दोस्त बनती हैं, जो जेठानी बनती है और अपने खानदान को एक खानदान बोलती है, तो वो क्यों नहीं मिलवाती इन सबको? एक कराओ ना, मिलवाओ ना। ये होता है साथ देना। ये नहीं कि आप हर रोज़ उसके नाम से वीडियो को छाप दें। और ये वीडियो छापना क्या है ये सभी जानते हैं। देखो, मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं तो आप लोगों के ही सवालों के जवाब, जो आप कह रही हैं कि एक विधवा ही विधवा का दर्द समझती है, एक औरत ही औरत की दुश्मन है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। गलत करोगे तो गलत का साथ कोई नहीं देगा। आप अपने पेरेंट्स की जगह उन पेरेंट्स को रख के देखो ना।
एक विधवा विधवा का दर्द समझती है, तो एक माँ बाप जिनके दो दो बेटे समझ चले गए, तो उनका दर्द कौन समझेगा? उनका भी तो प्रॉब्लम होगी ना, उन्हें भी तो दर्द होगा ना। तो उनका भी तो समझो, उनको भी अपने पेरेंट्स के रूप में रख के देखो, उनके दर्द को महसूस करके देखो, तो आपको लगेगा कि वो कितनी प्रॉब्लम में हैं। हम यहाँ दूर बैठे हैं, हम उनसे कभी मिले नहीं हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो कितने परेशान हैं। हम समझ सकते हैं उनकी बहू भी कितनी दुखी है। पति के बिना रहना इतना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आपको रहना है, अपने परिवार के साथ मिलकर रहो, अपने कुछ रूल बनाओ। सब कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ अलग होकर नहीं, एक होकर भी हो सकता है। आप संगठित रहिए। और मैं सोचती हूँ कि ये जो चाहने वाले हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, अपनी वीडियोस जो बनाते हैं रेगुलर कि हम सपोर्ट में हैं, बहू रानी के सपोर्ट में हैं, बहू रानी के सपोर्ट में हैं, वो एक बार उनको मिलवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप कानूनी दांव-पेच अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप केस वेस लड़ चुके हैं और आप बहुत महान हस्तियां हैं। लेकिन अगर आप एक परिवार को जोड़ने का काम करेंगी, तो हो सकता है कि ईश्वर आपके परिवार को जोड़ने का काम करे। तो एक परिवार जो टूट चुका है, बिखर चुका है, उसको जोड़ने का काम कीजिए। उनको कानूनी दांव-पेच में फंसाने की सलाह मत दीजिए कि एक नहीं 5 केस हो गए हैं, 5 केस हो गए हैं, और अब जिंदगी भर इन केसों को लड़ते रहो और तारीखों पर जाते रहो। तो इस तरह की चीज़ों को जो बढ़ावा आप दे रही हैं, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए इन लोगों को। अगर आप साथ देने का बात करती हैं, तो इन्हें एक करने की कोशिश कीजिए, तो ईश्वर आपका साथ देगा। क्या पता आपका परिवार भी एक हो जाए, क्योंकि देखिए ये अदालत तो टेम्परेरी है। ईश्वर की अदालत जो है ना, असली अदालत वो है। ईश्वर देख रहा है आपके दिमाग में क्या पल रहा है, आप बोल क्या रहे हैं। तो ईश्वर आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, क्योंकि अगर भगवान का साथ चाहिए तो आपको सच्चाई के रास्ते पे चलना पड़ेगा, और सच के रास्ते पे चलेंगे आप, तो आप कभी हार नहीं सकते, हमेशा जीतेंगे, अपनी निजी लाइफ में भी जीतेंगे। ज़रूर आपको जीत हासिल होगी सच्चाई के साथ अगर आप चलेंगे। तो आप ये दम भरते हैं कि हम साथ देंगे, तो आप इस तरीके से भी साथ दीजिए कि इन लोगों को एक करने की कोशिश कीजिए, ना कि इनको किसी भी मैटर में फंसाने की, या झूठी खबरें फैलाने की, या वीडियोस पे वीडियोस छापने की कोशिश कर रहे हैं आप। इन चीज़ों से थोड़ा सा ब्रेक लेके कुछ दिन इन लोगों के साथ स्पेंड कीजिए, इन लोगों को एक करने की कोशिश कीजिए, छुट्टी लीजिए, इन लोगों के पास जाइए, सास ससुर के पास जाइए और बहू रानी के पास भी जाइए, दोनों से बात कीजिए, मीटिंग कीजिए और इन लोगों को एक करने की कोशिश कीजिए, और बोलिए कि आप हमारे परिवार को भी एक कराएं। और जो उनकी फैमिली मेम्बर हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, जेठानी जी से, आप ये कर सकती हैं। प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कोई आपकी रेस्पेक्ट भी ना करे, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप बहुत बोलती हैं वीडियो में, तो लोगों को दिल पे तो लगता ही होगा, लेकिन आप परिवार का हिस्सा हैं, तो आप कर सकती हैं। अपने अगर अपमान भी कर रहे हैं तो उसको सह लेना चाहिए, क्योंकि उसके आगे आपको जीत ही मिलेगी। तो आप कर सकती हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, करके देखिए, हो जाएगा। 2-4 दिन की छुट्टी लीजिए, इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और आप एक कर सकती हैं। कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। आप कहती हैं कि मैं इन लोगों के साथ हूँ, तो साथ देना ये होगा अगर आप इस फैमिली को एक करेंगी, यही साथ देना होगा, क्योंकि कानूनी सलाह देने वाले बहुत लोग हैं, घर बिगाड़ने वाले बहुत लोग हैं। तो आगे कदम बढ़ाइए, हम भी आपके साथ हैं। जो लोग देख रहे हैं सभी को धन्यवाद, और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।